नमस्कार दोस्तों, और मैं स्वागत करता हूं आपका आरोहण भारत पे। दुनिया के सभी देशों के इस सीरीज में आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस देश का नाम है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना आज के समय भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज हम अर्जेंटीना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर मैप में अर्जेंटीना कहाँ दिखाई देता है और ग्लोबल मैप में इसकी लोकेशन क्या है। अगर हम देखेंगे तो हमें ये वर्ल्ड मैप में अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कंटिनेंट में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका के साउथ में ये देश अर्जेंटीना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेबर्स के बारे में बात करें तो ब्राज़ील, चिले, पैराग्वे, यूरुग्वे, बोलीविया इत्यादि इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं। आमतौर पर अर्जेंटीना का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है और इनके साथ अर्जेंटीना का कोई विशेष समस्या नहीं है। आमतौर पर जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हम साउथ एशिया के सभी देशों में देखते हैं, इस प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन अर्जेंटीना के आसपास के देशों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है और ये काफ़ी शांति से अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है और ये भारत के ठीक बाद आता है। इसकी क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 28 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इसका एरिया है। अगर इसका कंपैरिजन हम अपने भारत से करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो यानी कि ये अपने आप में एक काफ़ी ह्यूमंगस, काफ़ी बड़ा देश है। हालांकि इसकी क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है। अगर अर्जेंटीना की जनसंख्या के बारे में बात करें तो इसकी जनसंख्या 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, जो कि भारत की तुलना में काफ़ी कम है। अगर हम देखें तो भारत के कई राज्यों की जनसंख्या भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर भारत के उड़ीसा राज्य की जनसंख्या को देखें तो अर्जेंटीना की जनसंख्या लगभग भारत के उड़ीसा राज्य के आसपास ही दिखाई पड़ती है। हालांकि इकोनॉमिक वाइज अर्जेंटीना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर हम अर्जेंटीना की इकोनॉमी को देखें तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अर्जेंटीना की इकोनॉमी 640 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास दिखाई पड़ती है। हालांकि मिलिटरीली अर्जेंटीना कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, अर्जेंटीना के पास कोई बहुत बड़ी मजबूत मिलिट्री नहीं है और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भी अर्जेंटीना की रैंकिंग काफ़ी नीचे दिखाई जाती है। हालांकि अर्जेंटीना आने वाले समय में अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स को काफ़ी मॉडर्नाइज करना चाहती है। अगर हम अर्जेंटीना के इतिहास के बारे में देखें तो अर्जेंटीना का इतिहास बहुत कोई ज़्यादा पुराना नहीं है और ज़्यादातर देशों की तरह अर्जेंटीना में भी पहले वहाँ के कुछ इंडिजिनस ट्राइब भी वहाँ रहा करते थे। अर्जेंटीना में कोई बड़े एम्पायर्स और कोई बड़े डिनास्टीज़ का कोई विशेष इतिहास नहीं रहा है। वहाँ पर की जो इंडिजिनस ट्राइब थी वही वहाँ पर रहन सहन कर रही थी। हालांकि 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपियंस का वहाँ पर आना शुरू हो गया और यूरोपियंस ने बाद में चल कर के अर्जेंटीना को कॉलोनाइज़ कर लिया था। 16वीं शताब्दी में स्पेन ने अर्जेंटीना को अपना उपनिवेश बना लिया था और काफ़ी लंबे समय तक स्पेन ने वहाँ पर राज किया था। अर्जेंटीना में यूरोप के कई अलग अलग देशों का काफ़ी माइग्रेशन हुआ और अर्जेंटीना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेटेड यूरोपियन से ही बनी हुई है। हालांकि 1816 में अर्जेंटीना ने स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्ति कर ली थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी अर्जेंटीना में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिला और अर्जेंटीना में कई वर्षों तक तानाशाही सैन्य शासन भी देखने को मिला। काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर गृह युद्ध रहा। एक समय पर यहाँ पर साम्यवादी सरकार भी सामने आई थी, लेकिन 1983 के बाद से अर्जेंटीना में एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी और यह पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। हालांकि भारत और अर्जेंटीना के संबंधों के बारे में चर्चा करें तो हमें यही दिखाई देगा कि भारत और अर्जेंटीना के संबंध अभी तक काफ़ी अच्छे रहे हैं। आज के समय भारत अर्जेंटीना के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और अर्जेंटीना और भारत के बीच में ट्रेडिंग लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि कुछ वर्षों पहले दोनों देशों के ट्रेड में कुछ कटौती जरूर आई थी, परंतु भविष्य में इन दोनों की ट्रेडिंग रिलेशंस और आगे बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। अर्जेंटीना भारत के एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है और भारत की कई कंपनियां अर्जेंटीना में लिथियम की एक्सप्लोरेशन को लेकर के भी काफ़ी काम कर रही हैं। अर्जेंटीना G20 का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर भी है और एक समय में अर्जेंटीना को ब्रिक्स में ज्वाइन करने की बातें भी सामने आ रही थी, परंतु वहाँ की अभी नई निर्वाचित सरकार ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। हालांकि एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से अर्जेंटीना को दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ख्याति मिली है तो वो है फुटबॉल। आज के समय अर्जेंटीना एक फुटबॉल सुपर पावर के तौर पर देखा जाता है और अर्जेंटीना ने कई सारे फीफा वर्ल्ड कप भी जीत रखे हैं। अर्जेंटीना के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को तो आप जानती होंगे, जिसमें लियोनेल मेसी, डिएगो मैराडोना और पोप फ्रांसिस जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है। तो ये थे अर्जेंटीना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हालांकि अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और अभी कुछ दिनों पहले ही यूएस की सरकार ने उन्हें अपने प्रेसिडेंशियल मेडल से भी नवाजा है। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैं यहाँ पर किस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। आरोहण भारत में आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।